अच्छे दिन आ गए क्या? महंगाई खत्म हो गई क्या? गैस आप आज यहाँ गैस बोल रहे हैं कि 500 रुपया में दे रहे हैं। अब चुनाव सर पे आया तो 2650 में खरीद रहे हैं। चुनाव जब सर पे आया तो बोरा उपलब्ध करा रहे हैं। इस बार भी पिछली खरीदी में भी फटे पुराने बारदाने दिए गए, बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। एक किसान हितैषी बनने का ढोंग ना करें। किसान हितैषी अगर कोई सरकार है, अगर किसानों की कोई चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता सुनील जी थोड़ा वक्त में कमी है, थोड़ा इनका सवाल ले लेते हैं। आपका सवाल किनसे है? बीजेपी सरकार से जो आपका सवाल सुनील जी से है, कैसे बोलिए सीधा सुनील जी से। बाकी वो झंडा दिखा रहा है पट्टा उनको भारतीय जनता पार्टी के। आप नाम बताइए सुनील जी। मेरा नाम राजेश गुप्ता है जी। क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है कि सुनील जी या भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता ये बता दे कि जो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया था, क्या उस समय 500 रुपया करके उनको कम किया जा सकता था? आज वो क्यों बोल रहे हैं कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे? उनका जब चूल्हा बंद हो गया उस समय उनका गरीबी नहीं दिखा, उस समय उनको गरीबी नहीं दिखी। महिलाओं को आज 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनसे ये पूछा जाए क्या उनके चूल्हा जलता था? 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया गया। क्या उनके चूल्हा का सिलेंडर कहाँ पड़ा है? कचरे का गोदाम में पड़ा है। क्या उनसे उनका दुख दर्द नहीं देखा? इनका सवाल ये कि जो लकड़ी से या कंडे से जो भोजन बनाती थी उनके आँख खराब हो जाया करते थे, तो उसके लिए उज्ज्वला योजना लाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सभी पूरे देश में, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं, कोई राजू भाई के गांव में नहीं, या कोई राजेश भाई के गांव में नहीं, पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया। ठीक है, आप ही खड़े हो जाओ ना, आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? एक करके किसी की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे दर्शक और लेकिन इसका हिसाब 1 लाख रुपया हुआ लेंगे। हम सवाल और जवाब के सेशन पर विराम लगाते हैं। भाजपा के साथियों द्वारा बताया जा रहा है विकास की गिनती। उनसे यह पूछिए जिस सोसाइटी में धान बेचते हैं, जिस सोसाइटी में आते हैं, जिस सोसाइटी को खोला गया है, तो वो कांग्रेस का देन है। अच्छा उनके सवाल मेरे को बोलने दिया जाए के बारे में शांति थोड़ा सा एक क्या करने से कुछ नहीं है। सड़क के बारे में आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर खड़गावा के लोग भी हैं, बरपारा के भी लोग हैं, और मैं सच्चाई बता देता हूँ। बरपारा से लगाकर पीढ़ा रोड भी हमारे ही शासन में कांग्रेस सरकार। आप शर्म करिए, आप शर्म करिए कि खड़गावा में 1 किलोमीटर। सुनील जी बिल्कुल एक सेकंड आप कहना चाह रहे भैया 1 मिनट बात कर। कहिए सम्मानी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात रखा कि यह धान खरीदी केंद्र शिव प्रसाद नगर हमने बनाया। आपको बता दूं यहाँ पे सब किसान हैं, सब बताएंगे कि यह उप खरीदी केंद्र जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। हरी बैंक और ग्रामीण बैंक का और लगभग मेरे को मानते हैं कि सभी बैंक का कर्जा माफ हुआ है। हमारे भाजपा के कुछ मित्रों का नहीं हुआ होगा, ये प्रूफ करेंगे और उसका भी हम लोग उनका भी माफ करेंगे इस बार। अगर पिछले बार मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सदस्य उनका भी कर्जा माफ हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इस बार उनका सबसे पहले हम लोग माफ करेंगे। आत्मानंद स्कूल में कौन सा गरीब बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसके लिए बड़े बड़े लेटर पैड जारी हुए, बड़े बड़े नेताओं का सोर्स लगा, तब जाके कहीं आत्मानंद में बड़े लोगों का एडमिशन हुआ है। छोटे लोगों का कहीं तो बताइए ना कि आत्मानंद स्कूल में कहीं एडमिशन मिला होगा। झूठ कितना बोलते हैं। यह कह रहे थे कि 15 लाख हमारे खाते में नहीं है। भाई साहब, मोदी जी के जो कथन है उनको आप अच्छे से सुने। उनका कहना था कि जितने काले धन विदेशों में हैं, अगर वह आ जाते हैं तो इतना पैसा है कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। इतना काला धन है, डालने की बात नहीं कही। मेरे बीजेपी के बड़े भाइयों से एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस सरकार मतलब भरोसे की सरकार। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा नया सड़क बांसापारा से बिलारो, ये हमारे कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। वो नया बना है और इस साल में ही बना है।
पहले सुनिए, दूसरी बात एक मिनट आराम से और बता देता हूँ कि हमारी सोशल मीडिया सभी में मामले चल रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा कितनी नौकरियां दी जा रही हैं, ना कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो पीएससी घोटाला हुआ है उसके बारे में नहीं बताते हैं क्या कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों की भर्तियां हुई। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपर हैं, उनका नियुक्ति ना होके मंत्री, विधायक या आईपीएस उनके लड़कों का कैसे नियुक्ति हो गया? वो कितने पढ़ने में टॉपर हैं? उस पूरे शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए डेवलप कहा दूंगा भाई साहब, खबर लेकर स्कूल बनाने के लिए पहले आप सुनिएगा किस प्रकार से जो स्कूल का जो शिक्षा का जो मंदिर होता है हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र में, उस क्षेत्रों में कहीं पानी गिर रहा था तो कहीं भूर हो रहा था तो कहीं कुछ हो रहा था। आपके पास आऊंगा, आपके पास सारे स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया। मंत्री जनधन योजना में कैसे स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ है भाई साहब? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके बरसाना में भी आज मेरे को लगता है कि जो 15 साल पहले के जो आप लोगों का गवर्नमेंट था और उस समय के स्कूलों को आप देखिएगा और आज के जो हमारे मेरे बरसाना में 40 साल 50 साल पहले के स्कूल है। आज भी तो सर रही बात छात्र छात्राओं की, तो सरस्वती साइकिल योजना के तहत उनको क्षेत्रीय विधायक की तरफ से वो साइकिल वितरण भी किया गया है, तो सारी व्यवस्थाएं खराब नहीं है सर। मोदी जी जब अपने लोकसभा चुनाव में आए तो उन्होंने साफ कहा कि भाई एवं बहनों, मैं एक जो काला धन जो रखे हैं जो विदेशों में उनका मेरे पास उनका काला चिट्ठा है। तो क्या हमारे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब फुल बहुमत से जब प्रधानमंत्री बने तो काला चिट्ठा उनका कहां गया? वो कहां गायब हो गया उनका चिट्ठा? जब वो बोले कि मेरे पास काला चिट्ठा है तो उनका चिट्ठा कहां गया? हम लोग को बोले कि उनका काला धन ला के मैं सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा, तो आज जो काले चिट्ठा गायब हो गया। हमको हमारे पूरे साथियों से, हमारे गांव वालों को 15 लाख की जरूरत है, 15 लाख मोदी जी कैसे देंगे और वो काला चिट्ठा कहां ला के देंगे और कहां वो काला चिट्ठा रखे हैं? एक इसका जवाब हमारे साथियों के द्वारा दीजिए। तो महिला समूह का कर्जा माफ नहीं किए, फिर से ये झूठ इतना बोलते हैं। आप पूरे क्षेत्र के एक किसान का आप जांच कर लीजिए और पूछ लीजिए, हमारे भाजपा के हमारे भाई लोग हैं, इनका कहीं नहीं हुआ होगा या छूटा होगा तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन एक किसान का कर्जा माफ हुआ है। PS बाबा के द्वारा घोषणा पत्र का उनको प्रभारी बनाया गया था, उनके द्वारा उनकी बाइट आज भी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में। यह कहा गया था कि बिना लाग लपेट के सभी के कर्ज माफ होंगे। महिला समूह भी इंतजार करते रहे, महिला समूह की महिलाएं इंतजार करती रही, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बिहारपुर जो दूरांचल क्षेत्र है वहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई आई है और आज भी करेगी, इस बार भी करेगी। रही बात ये हमारा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रसाद नगर बेल्ट में जोन जो आता है, यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी लीड करती रहती है और इस बार भी करेगी निश्चित रूप से, यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। भाई साहब, मोदी जी के जो कथन है उनको आप अच्छे से सुने। उनका कहना था कि जितने काले धन विदेशों में हैं, अगर वह आ जाते हैं तो इतना पैसा है कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं, इतना काला धन है। डालने की बात नहीं कही थी, लेकिन झूठ ऐसा बोलते हैं कि डालने की बात कही थी। नौकरियों की बात है तो आप लगातार देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा कितने नौकरियां दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया जब जांच हुई, सब कुछ मामला सामने आया, उसके बारे में नहीं बताते हैं। उसके बारे में पूछिए कि वो इनके रिश्तेदारी से पड़े हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पठान फिल्म का मशहूर डायलॉग क्यों किया। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की, जिसका कि चुनावी पारा बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। नमस्कार, मैं शब्बीर हसन और भारत समाचार के किसमें कितना है दम एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की बिगुल बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के योद्धा मैदान में अपनी कमर कस के उतर गए हैं। मैं बता दूं, महज 5 दिन शेष है इस विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में। और मैं बता दूं, इसी क्रम में आज हम सूरजपुर जिले के शिवप्रसाद नगर में आज खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पे ये भीड़ दिखाई पड़ रही है जो कि किसी न किसी पार्टी की समर्थक है।
आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किस पार्टी को यहाँ पे समर्थन देने आए हैं और आखिर इनका भीड़ यहाँ पे लगाना क्या कारण है इस भीड़ का। आइए हम जानते हैं इस भीड़ से। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंजा छाप का निशान शायद ये कांग्रेस के समर्थक हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं और अपनी पार्टी को किस तरह से समर्थन दे रहे हैं और कितना फायदा अपने टीम को, अपनी पार्टी को दिला सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे। मैं राजू गुप्ता और यहाँ का जन प्रभारी हूँ और अपने जनपद क्षेत्र का जनपद सदस्य और महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग का सभापति। जैसा कि सर दूसरे चरण के मतदान में अंतिम 5 दिन शेष रह गए हैं, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आपकी? देखिए, हम लोगों ने जो किसान का पूर्व में हम लोग कर्जा माफ किए, आज हम लोग का घोषणा पत्र है कि इस बार पुनः हम लोग कर्जा माफ करेंगे जी। महिलाओं का जो समूह का कर्जा है उस कर्जा को हम लोग माफ करेंगे जी। बिजली बिल 200 यूनिट का मुफ्त, और मैं मानता हूं कि गांव में हर छोटे छोटे वर्ग है जो 200 यूनिट तक ही जला पाते हैं, उनको ही हम मानते हैं कि उनका भी मुफ्त बिजली का हम लोग दे पाएंगे। इसको लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं और किसानों में, गांव के महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मतदान करने के लिए बात आ रहा है। राजू जी, हम आपके पास पुनः वापस आएंगे और हम देख लेते हैं यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का ये निशान कमल फूल का छाप, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये भाजपा के समर्थक। आइए हम सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है और मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल भैया खान में महामंत्री के पद पे कार्य कर रहा हूं और साथ ही बड़सरा क्षेत्र का जनपद सदस्य भी हूं। सर, आपसे मैं वही सवाल दोबारा करूंगा जो मैं इनके लिए किया था कि किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस 5 साल के शासनकाल के और इनके घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा न करने के कारण जो क्षेत्र में जनता के प्रति असंतोष है, यह कहते हैं कि हम कर्जा माफ किए। मेरे साथी ये बताएंगे कि किन किन किसानों का, किन किन बैंकों का कर्जा माफ किए हैं। पुनः यह दोबारा घोषणा पत्र में लेके आ गए हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वही आपको अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर किसानों का कर्जा माफ होता है तो किसान बिगड़ जा रहे हैं। ये अपने आप में तो पहले क्लियर करें कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। पिछले घोषणा पत्र में भी इनको था कि हम बिना लाग लपेट के, हमारे सरगुजा के महाराज सम्मानित टीएस बाबा कहे थे कि हम किसानों का कर्जा, महिला समूह का कर्जा बिना लाग लपेट के, बिना किसी प्रकार के कोई बातों के सभी का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं या यहाँ उपस्थित जितनी भी जनता है, सबको बताना चाहता हूं कि जिला सहकारी बैंक को छोड़कर बाकी अन्य किसी भी बैंक के पूर्ण कर्ज माफ नहीं हुए, जिससे आज जनता इनके बहकावे में, इनकी बातों में नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की गारंटी जो पत्र जारी हुआ है, जिसमें किसानों के लिए कहा गया है कि हम प्रति क्विंटल 2100 रुपए में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रुपए के दर से धान खरीदी करेंगे। तो जैसा भी आपने बताया कि प्रति एकड़ 31 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, तो कांग्रेस तो 32 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। ठीक कह रहा है, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन अगर तुलनात्मक आप कहेंगे, तुलना करेंगे तो भाजपा का जो घोषणा पत्र में है या मोदी जी के जो गारंटी पत्र में है, वह प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी करने की बात कही गई है और प्रति क्विंटल 3100 रुपए दर है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल और 2200 रुपए के दर से। हम आपके पास दोबारा आएंगे। राजू जी, जैसा कि सुनील जी ने बताया कि पिछले सत्र में जो बघेल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा पत्र में ऐलान किया गया था, पिछले सत्र में जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें किसानों का कर्ज माफी था। और आप बताइए, इनका कहना है सुनील जी का कि उनके किसानों कर्ज माफ नहीं हुए हैं, बस वो माफ के नाम पे बस एक छलावा हुआ है। इनका कहना है, इनका उद्देश्य था कहने का। आप पूरे क्षेत्र के एक किसान का आप जांच कर लीजिए और पूछ लीजिए, हमारे भाजपा के हमारे भाई लोग हैं, इनका कहीं नहीं हुआ होगा या छूटा होगा तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन एक एक किसान का कर्जा माफ हुआ है। सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक का और लगभग मेरे को मानते हैं कि सभी बैंक का कर्जा माफ हुआ है। हमारे भाजपा के कुछ मित्रों का नहीं हुआ होगा, ये प्रूव करेंगे और उसका भी हम लोग उनका भी माफ करेंगे इस बार। अगर पिछले बार मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता सदस्य भी कर्जा माफ हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इस बार उनका सबसे पहले हम लोग माफ करेंगे। भाई साहब, मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि भाजपाइयों के माफ नहीं हुए हैं। बोले शर्म से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इनको चिंता करनी चाहिए कि यह भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, चाहे किसी दल के हो, वह छत्तीसगढ़ का किसान है, वो किसी दल का नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसान या यहाँ रहने वाले हर एक किसान का कर्ज माफ होना चाहिए।
टीएस बाबा के द्वारा घोषणा पत्र का उनको प्रभारी बनाया गया था, उनके द्वारा उनकी बाइट आज भी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में। यह कहा गया था कि बिना लाग लपेट के सभी के कर्ज माफ होंगे। महिला समूह भी इंतजार करते रहे, महिला समूह की महिलाएं इंतजार करती रही, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। पुनः घोषणा पत्र में इनके आ गया है कि हम महिलाओं का कर्जा माफ करेंगे। ये बता रहे कि जिला सहकारी बैंक का कर्जा माफ हुआ, बाकी सभी बैंकों के कर्ज माफ। यहाँ बहुत सारे किसान हैं, आप किसानों से पूछ लीजिए यहाँ पे कि क्या ग्रामीण बैंक के पूर्णतः कर्जा माफ हुए या स्टेट बैंक के हुए, सेंट्रल बैंक के हुए। किसान तो किसी भी बैंक से केसीसी लिया था ना। सुनील जी, थोड़ा सा वक्त का भाव आपके पास दोबारा आऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक और नए यहाँ पे शख्स यहाँ पे खड़े हैं, आइए हम इसका परिचय जानते हैं। सबसे अपना परिचय देंगे। मैं महबूल्ला रजा जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिले का अध्यक्ष हूँ सूरजपुर जी, और मेरा निवास श्री प्रसाद नगर। सर हम भटगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खड़े हैं और भटगांव विधानसभा की बातें करते हैं। जैसा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मी राजवाड़े, जो कि मैं आप कह रहे हैं कि वो सिलफिली, अजबनगर, अजीरमा, कुंदा, गोविंदपुर के आसपास बीरपुर की रहने वाली हैं। मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से वर्तमान विधायक कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़ी जी लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, ये उनकी तीसरी चुनाव होगी, तो कहीं ना कहीं जो बिहारपुर से जो वो उनकी जो बढ़त में गिरावट रहती थी, वहां से वो कमजोर साबित हुए हर बार। और जैसे वहां से आगे बढ़ते थे तो सतपता के बाद चंदनपुर होते हुए जयनगर, आपका सिलफिली, गोविंदपुर, करमपुर, अजीरमा, अजबनगर, वहां पे जाके उनको बढ़त हासिल होती थी। तो इस बार कहीं आप लोगों के द्वारा ये सामाजिक दृष्टिकोण से एक हथकंडा अपनाया गया है कि वहां से लक्ष्मी राजवाड़ी जी को उतारा गया है ताकि ये जहां से लीड करते थे वहीं से इनकी हार हो। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि मध्यांतर में जो जिनका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है इस बार, इसका काफी बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए क्योंकि बिहारपुर जो दूरांचल क्षेत्र है वहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई आई है और आज भी करेगी, इस बार भी करेगी। रही बात ये हमारा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, प्रसाद नगर बेल्ट जोन जो आता है, यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी लीड करती रहती है और इस बार भी करेगी निश्चित रूप से। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। और रही बात जब हम पिछड़ते थे उधर, आप जो बोले सतपथा से उधर, अब वहाँ की लोकल प्रत्याशी होने के उनको अच्छा फायदा मिल रहा है और इस बार निश्चित लक्ष्मी। सर मेरा सवाल यही था कि मतलब ये सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हथकंडा अपनाया गया था, मेरा सवाल ये था। सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं है, सभी वर्गों के लिए है। एक मध्यांतर मतलब बीच का स्थान चुना गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब समाज के मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से मतलब हथकंडा अपनाया गया है। चलिए आपके पास हम दोबारा आएंगे महबूल्ला जी, आइए हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले परिचय देंगे। मेरा नाम संतोष कुमार सारथी है। किस पार्टी से समर्थक हैं आप? वैसे झंडा तो आपका भी दिख रहा है पंजाब छाप, इसका मतलब कांग्रेस ही हैं आप? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और छत्तीसगढ़ सरकार में अनुसूचित जाति से आपका आयोग में सदस्य भी हूँ। संतोष जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो भाजपा की घोषणा पत्र है, जिनके कि अभी हमारे सुनील भाई या महबूल्ला भाई इनके द्वारा बताया जा रहा था कि उनका कहना यह था कि भाजपा की जो घोषणा पत्र होती है वो जो घोषणा करते हैं उसको समाज के बीच लाते हैं और उस योजना का लाभ दिलाते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इन्होंने कोई घोषणा पत्र के नाम नहीं बताए हैं वादे के। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कई भाजपाइयों के आरोप है कि पिछले सत्र में बघेल जी के द्वारा एक घोषणा पत्र ऐलान किया गया था शराबबंदी को लेकर के। इस संबंध में क्या कहेंगे? आज कहीं पर भी शराबबंदी नहीं हुआ, इस विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भारत समाचार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपावली का भी, और आप लोग आज दोनों ही पार्टी के हमारे नेताओं से डिबेट भी किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अपने भाजपा के साथियों से सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा, मैं उस पर भी आऊँगा आपके सवालों पे, कि आपने जब 2013 में जनता के सामने एक वादा किया था और आपके 2014 में केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि हम 2100 रुपये में आपका धान खरीदेंगे और 350 रुपया का बोनस देंगे, तो मेरे साथी से पूछा जाए कि आपने कितना वर्ष अपने किसानों को बोनस दिया और क्या आपने 2100 रुपये में धान खरीदी की क्या? नंबर 2, हमारे मित्र पूछ रहे थे, मैं सुन भी रहा था कि आपने किन किसानों का कर्जा आपने माफ किया। तो पहले आप घोषणा पत्र उठा के देखिए और उसमें साफ देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम केसीसी से संबंधित लोन कर्ज माफी करेंगे। और हमारे जो राहुल गांधी जी हमारे नेता जो है, उन्होंने कहा था कि हम 10 दिवस के भीतर, सरकार बनने के बाद हम 10 दिवस के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे। आपने देखा होगा कि जब केंद्र की सरकार ने हमारा छत्तीसगढ़ का धान खरीदी करने से मना कर दिया कि हमारे पास पूरा देश में धान है, फसल है, हम आपका धान नहीं पूल कर सकते, इसके बावजूद भी भूपेश सरकार जी ने कहा कि किसानों से वादा हमने किया है, आप हमारा जिस रेट पे आप धान खरीदी करते हैं करिए, हमने किसानों से वादा किया है, हम राजीव न्याय योजना के तहत जो डिफेंस की राशि है 2500 रुपया, 2500 नहीं 2640 रुपया पूरे 5 साल दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता भरोसा करेगी। आपने 2100 रुपया कहकर किसानों का धान का खरीदी नहीं किया, तो आपके ऊपर जनता कैसे भरोसा करेगी? वैसे सर इस बार तो घोषणा पत्र में इनका 3100 रुपया है, मैं बताया ना धान खरीदी का। वो आपका 15 लाख वाला जैसे जुमला है,
मोदी जी कहे थे ना कि हमारा सरकार हर बनेगा खाते में आएंगे 15 लाख। तो 15 लाख वाला है तो क्यों नहीं आए ये बताइए, जुमला पार्टी है। उनसे ये सवाल हम उनसे करेंगे। बिल्कुल करना चलिए चाहिए। मुझे आप ये बता, गैस आपसे अगला सवाल मेरा ये है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो घोषणा की गई है, विवाहित महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपए, हाँ अपने वर्ष में उन्हें 12,000 रुपए दिया जाए। नहीं लगता ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए? हमने कहा ना कि फैक्टर कह देने से काम नहीं चलेगा, नहीं होगा, क्योंकि आपके नहीं, मोदी जी की तो गारंटी उन्होंने अभी आपके जिले में, जब मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने मोदी गारंटी के बारे में पूरी विशेषता बता के गए हैं। अच्छे दिन आ गए क्या? महंगाई खत्म हो गई क्या? गैस आप आज यहाँ गैस बोल रहे हैं कि 500 रुपया में देख सकते हैं कांग्रेस समर्थक यहाँ पे उनका हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे संतोष भाई का। जी संतोष जी क्या कह रहे थे, आप बताइए आगे। मैं कह रहा हूँ कि जब मोदी जी 2014 के जब चुनाव में आए थे, सुनील जी गौर से सुनते रहिए, अभी आपके पास आऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहा था ना। हम जो आज मैं उस समय जब आपका 60 रुपया 54 रुपया जब पेट्रोल डीजल का जब रेट हुआ करता था, आज का महंगाई देख लीजिए क्या है, 100 पार। दाल का रेट देख लीजिए क्या स्थिति है, 120 पार। गैस की स्थिति देख लीजिए 1250 पार। इन्होंने सर गैस में तो इस बार घोषणा पत्र में है कि 500 रुपए में हम सिलेंडर रिफिल करेंगे। पता है ना कि ये जुमला वाला पार्टी है, ये घोषणा करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। केंद्र तो इनको आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद टिंकू अब्दुल रहमान, किस पार्टी को समर्थन देते हैं? कांग्रेस पार्टी का मैं जी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक विभाग। जी जी हाँ, क्या कह रहे थे आप बताइए। मेरा कहना यह है, इन्होंने गैस के लिए बोले हैं, केंद्र में तो इन्हीं की सरकार है, इनको तो देना चाहिए ना, अभी तक क्यों नहीं दिया अभी तक? सुनील जी इनके सवाल आप सुन चुके हैं, अब आपसे मैं जवाब तलब करता हूँ, बताइए। पहले तो संतोष साथी जी का मैं जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि हमने घोषणा पत्र में कहा था कि केसीसी माफ करेंगे, तो भाई साहब बताएंगे कि जो अन्य बैंक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या बाकी जो बैंक हैं, उनमें क्या केसीसी किसानों को नहीं दिया जाता है? उसमें कुछ अन्य लिखते हैं क्या? अन्य लिखते हैं? यहाँ पे जनता उपस्थित है, ग्रामीण बैंक में जो किसानों को केसीसी दिया जाता है उसमें क्या लिखा जाता है? केसीसी लिखा जाता है भाई साहब, और केसीसी दिया जाता है, उसको ये माफ क्यों नहीं किए? क्यों 10% 20% माफ किए? जिस प्रकार जिला सहकारी बैंक के पूरे कर्जे माफ हुए, उसी प्रकार सभी बैंकों के कर्ज माफ होने थे। महिला समूह का कर्जा माफ नहीं किए। फिर से ये झूठ इतना बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं, यह कह रहे थे कि 15 लाख हमारे खाते में नहीं है। भाई साहब मोदी जी के जो कथन है उनको आप अच्छे से सुने। उनका कहना था कि जितने काले धन विदेशों में हैं, अगर वह आ जाते हैं तो इतना पैसा है कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते, इतना काला धन है। डालने की बात नहीं कही थी, लेकिन झूठ ऐसा बोलते हैं कि डालने की बात कही थी। नौकरियों की बात है तो आप लगातार देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा कितने नौकरियां दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया सभी में मामले चल रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा कितनी नौकरियां दी जा रही हैं, ना कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो पीएससी घोटाला हुआ है उसके बारे में नहीं बताते हैं क्या कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों की भर्तियां हुई। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपर हैं, उनका नियुक्ति ना होके मंत्री, विधायक या आईएएस, आईपीएस, उनके लड़कों का कैसे नियुक्ति हो गया? वो कितने पढ़ने में टॉपर हैं? उसके जब जांच हुई, सब कुछ मामला सामने आया, उसके बारे में नहीं बताते हैं। उसके बारे में पूछिए कि वो इनके रिश्तेदारी से पढ़े हैं। आइए आपके सवाल का जवाब हम राजू जी जानते हैं। राजू जी बताइए, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं हमारे भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, मोदी जी जब अपने लोकसभा चुनाव में आए तो उन्होंने साफ कहा कि भाई एवं बहनों, मैं एक जो काला धन जो रखे हैं, जो विदेशों में उनका मेरे पास उनका काला चिट्ठा है। तो क्या हमारे भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जब फुल बहुमत से जब प्रधानमंत्री बने तो काला चिट्ठा उनका कहां गया? वो कहां गायब हो गया उनका चिट्ठा? जब वो बोले कि मेरे पास काला चिट्ठा है तो उनका चिट्ठा कहां गया? हम लोग को बोले कि उनका काला धन ला के मैं सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा, तो आज जो काले चिट्ठा गायब हो गया। हमको हमारे पूरे साथियों से, हमारे गांव वालों को 15 लाख की जरूरत है, 15 लाख मोदी जी कैसे देंगे और वो काला चिट्ठा कहां ला के देंगे और कहां वो काला चिट्ठा रखते हैं? इसका जवाब हमारे साथियों के द्वारा लीजिए। तो काला चिट्ठा कहां किए? आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्टी के समर्थक यहाँ पे मौजूद है, और काफी एक नोक जोक यहाँ पे काफी मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग यहाँ पे एंटरटेनिंग देखने को हमें मिल रहा है। आइए हम कुछ और, महबुल्ला भाई यहाँ पर हैं, अब हम इनसे बात करते हैं आपसे कि आप जैसे अभी आपने आपके सुनील भाई आपके मित्र ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मतलब पार्टी के बारे में कई आरोप लगाए। इस तरीके से अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से यह घोषणा की गई कि केजी टू पीजी
केजी टू पीजी यानी प्राथमिक शाला से लेकर स्नातकोत्तर तक हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। और जिसका छोटा मोटा उदाहरण अभी जो बघेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, तो उसके माध्यम से आज निम्न स्तर के लोग, गरीब तबके के लोग के बच्चे जो है आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि आत्मानंद स्कूल में कौन सा गरीब बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसके लिए बड़े बड़े लेटर पैड जारी हुए, बड़े बड़े नेताओं का सोर्स लगा, तब जाके कहीं आत्मानंद में बड़े लोगों का एडमिशन हुआ है। छोटे लोगों का कहीं तो बताइए ना कि आत्मानंद स्कूल में कहीं एडमिशन मिला होगा। हमारे यहाँ आत्मानंद स्कूल में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कहने के लिए आपको मैं धरातल में ले जाना चाहता हूँ। 10 वर्षों से विधायक हैं हमारे क्षेत्र के पारसनाथ राजवाड़े जी। आप पूरे सुप्रसाद नगर में इस 10 वर्ष में एक भी काम ऐसे उंगली करके अगर ये हमारे सुनते रहिएगा, दिखा देंगे 10 साल में एक बार सुनते रहिएगा काम। 10 साल में ये जो आपको रोड दिखेगा, ये आपको स्कूल दिखेगा अपने सामने, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, रमन सरकार के समय, रमन सरकार के टाइम में हुआ है। हमारे विधायक श्री प्रताप जी हुआ करते थे, उनके टाइम का काम है। एक भी काम अगर ये बता दें कि नहीं आपने 10 साल में अगर कराए होंगे तो मैं मानता हूँ। जी, आपकी पारी आ गई। अच्छा, एक शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा, अच्छा ठीक, शिक्षा पे आपका सवाल और आपका जवाब मुझे याद है। शिक्षा पे आप बात कर रहे थे, प्रश्न पूछे, हमारे साथी ने जवाब भी दिया। आपने केजी टू पीजी की फ्री की बात करी। आप भाई साहब ये बताएं कि कहाँ पे फीस लग रहा है? आज भी शिक्षा केजी से पीजी तक फ्री है। शांति बनाए रखें। केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री ही है। शिक्षा के सुधार की बात करते हैं, कहाँ पे सुधार किए? अंग्रेजी माध्यम की, तो अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद स्कूल की बात करते हैं। जी। क्या किया है इन्होंने? रंग रोगन के अलावा क्या किया है? पेंट पॉलिश चढ़ाया है। वहां यहाँ तक की जो यहाँ पे स्कूलें थी, यहाँ पे आत्मानंद स्कूल भैया थान में खुला है, वहां पे हजारों बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, जिनको कांग्रेस की सरकार ने परेशान करने का काम किया है, उनका स्कूल छीना है। उनको आत्मानंद स्कूल सुबह टाइम लगा के उन बच्चियों को 12 बजे के बाद शिक्षा देना, 12 बजे के बाद शिक्षा होता है, उनका स्कूल 12 बजे के बाद लगता है। वो व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था है। व्यवस्था कैसे होती है? व्यवस्था अगर ये चाहते करना तो भवन बनाते। अगर आत्मानंद स्कूल बनाए, किसी स्कूल का डाइस कोड चोरी करके उसमें नहीं चिपकाते। इनको नया भवन बनाना चाहिए था, उसके बाद स्कूल खोलना था। बस नाम के लिए आत्मानंद खोल दिए, आत्मानंद लगा दिए। जो वहां की बच्चियां पढ़ रही थी वो सड़क जाम की, धरना प्रदर्शन। क्या सफाई देना चाहेंगे? नहीं, इनका सवाल आप देंगे, जवाब आप देंगे। इनके सवालों के हम आपके पास आए हैं, आपके सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, इनके सवाल का जवाब आप लीजिए। आइए संतोष जी, बताइए, शिक्षा के नाम पे यहाँ पे सिर्फ धोखाधड़ी हुई है, झोल झाल हुआ है, छलावा हुआ है, इनका कहना है, क्योंकि उनको भवन बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इनकी बात भी सत्य है। सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं, मेरे दोस्त हमारे जो हैं भाजपा के ओर से जो प्रवक्ता हैं, कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्कूलों की स्थिति थी, सबसे पहले तो आप सुनिए, 750 करोड़ रुपए पूरे शिक्षा के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। डेवलप कहाँ पे हुआ भाई साहब? आप लेकर स्कूल बनाने के लिए पहले आप सुनिएगा, जिस प्रकार से जो स्कूल का जो शिक्षा का जो मंदिर होता है हमारे जो प्राथमिक क्षेत्र में, उस क्षेत्रों में कहीं पानी गिर रहा था तो कहीं बोर हो रहा था तो कहीं कुछ हो रहा था। सारे स्कूलों का जीर्णोद्धार किया गया। मंत्री जतन योजना में कैसे स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ है भाई साहब? आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके बरसाना में भी आज मेरे को लगता है कि जो 15 साल पहले के जो आप लोग का गवर्नमेंट था जी, और उस समय के स्कूलों को आप देखिएगा, और आज के जो हमारे मेरे बरसाना में 40 साल 50 साल पहले के स्कूल है। सर, रही बात छात्र छात्राओं की, तो सरस्वती साइकिल योजना के तहत उनको क्षेत्रीय विधायक की तरफ से वो साइकिल वितरण भी किया गया है, तो सारी व्यवस्थाएं खराब नहीं है सर। मैं पार्टी समर्थक नहीं हूँ, ठीक बात, मैं आपको निष्पक्ष पत्रकारी मान रहा हूँ। आप सरस्वती साइकिल योजना की बात करते हैं, किस गवर्नमेंट की देन है? सम्माननीय, आपको पता होगा कि हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। ये तो बहुत खुशी की बात है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी योजनाओं को भी निरंतर ये चलायमान स्थिति में रखें। बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिए, अब इस योजना को बंद नहीं कर सकते। चावल योजना इसको बंद नहीं कर सकते, अगर करेंगे इनकी क्षमता नहीं। वक्त की थोड़ी कमी है। महबूल्ला भाई के सवाल के जवाब के लिए मैं आपका सबसे बड़ा परिचय मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सवाल करते हैं हमारे मित्र, तो पहले आप उनसे पूरी सवाल सुनिए। उनका सवाल काफी लंबा रहता है। देखिए, आप उनका सवाल याद है ना? मैं जवाब इनको उनका सवाल याद है। कलाम भाई, के बारे में पूछा, मेरा नाम कलाम अंसारी है। विकास के बारे में मैं अगर सवाल पूछ रहे हैं हमारे विधायक जी के कार्यकाल का, तो हमें जवाब देने दीजिए। हम उनका 15 साल का बताएंगे और हमारा 5 साल। चलिए पहले इनका जवाब ले लेते हैं। मेरा नाम कलाम अंसारी है, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ और मैं यहीं पर के जूट से। जी, इन्होंने कहा कि आज भी जो भी यहाँ पे विकास कार्य हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का, बस ये सवाल है, इसका जवाब आप दें। मैं जवाब दे देता हूँ जी।
मेरे बीजेपी के बड़े भाइयों से एक ही चीज कहना है कि कांग्रेस सरकार मतलब भरोसे की सरकार। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारा नया सड़क बांसापारा से बिलारो, ये हमारे कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। वो नया बना है और इस साल में ही बना है। पहले सुनिए, दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि हमारी भाजपा के साथियों द्वारा बताया जा रहा है विकास की गिनती। इनसे यह पूछिए कि जिस सोसाइटी में धान बेचते हैं, जिस सोसाइटी में आते हैं, जिस सोसाइटी को खोला गया है, वो कांग्रेस का देन है। मेरे को बोलने दिया जाए के बारे में करने से कुछ नहीं है। सड़क के बारे में आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर खड़गावा के लोग भी हैं, बरपारा के भी लोग हैं, और मैं सच्चाई बता देता हूँ। बरपारा से लगाकर पीढ़ा रोड भी हमारे ही शासन में कांग्रेस सरकार आप शर्म करिए, आप शर्म करिए। खड़गावा में 1 किलोमीटर। सुनील जी बिल्कुल, एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया 1 मिनट बात कर, बात कहिए। सम्मानी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बात रखा कि यह धान खरीदी केंद्र शिव प्रसाद नगर हमने बनाया। आपको बता दूं, यहाँ पे सब किसान हैं, सब बताएंगे कि यह उप खरीदी केंद्र जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। यहाँ पे कितने लोग किसान हैं जो कि अपना धान बिक्री करने आते हैं? एक सेकंड, यहाँ पे किसान में मतलब जो धान बिक्री करने आते हैं कोई यहाँ पे है? और एक सेकंड, आप है, आप ये बताइए, आप कब से धान यहाँ पे बेचने आ रहे हैं सोसाइटी में, समिति में? मैं लगभग यहाँ सोसाइटी 2017 से खुली है, 17-6-23 जी, और 2018 में इनका गवर्नमेंट बना है। हाँ। और यहाँ हम लोग धान बेचने के बाद ये 2500 रुपया समर्थन मूल्य के तौर पर जो पेमेंट दिया था गवर्नमेंट ने, भूपेश सरकार ने, थोड़ा सा फेस ऐसे कर लीजिए, है ना? हाँ। वो 11 दिसंबर के पहले जो धान बेचे थे हम लोग, वो धान सरकार बनने के बाद खाता पे पेमेंट आया था। इससे मेरे को पूरी जानकारी है कि 2017 से सोसाइटी खुली है। मतलब उस समय सत्ता में उस समय भारतीय जनता पार्टी थी। आप क्या कहना चाहेंगे संतोष जी इनके सवाल पे? सबसे पहले आराम से, प्यार से। मेरे जो साथी हैं, प्रवक्ता हैं, आप पूरे सोसाइटियों की अगर बात कर लिया जाए तो आप रामपुर चले जाइए, आप सिरसी सोसाइटी चले जाइए, अभी आपके तुरंत आपके कुरीडी में खुला हुआ है, आपको सावारावा भी हुआ है। तो मेरे दोस्त, पहले आप ये बताइए कि पहले एक बैंक आपके हुआ करता था और उस बैंक पे इतना भीड़ भाड़ हुआ करता था, आज देखिए उर्गी खुल गया आपका बैंक किसानों को सुविधा के लिए। सर वो तो टेक्नोलॉजी में, एक सेकंड, मैं वो तो टेक्नोलॉजी में बढ़ा इजाफा हुआ है, इसलिए आज थोड़ा आसानी से हो रहा है कार्य। ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए आज से 25 साल पहले की आप बात करेंगे जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, 30 साल पहले आप जाएंगे केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। तो ये आप अभी जो आप बात बता रहे हैं कि कम समय में हो जाता है, तो ये कॉमन सी चीज है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिला तो आसानी से होगा। लेकिन मनसा तो स्पष्ट है ना। नहीं, मनसा की बात नहीं, यहाँ पे मन की बात होनी चाहिए। आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, आप बताइए। मोदी जी समय की बात किया, मैं स्पष्टीकरण किया। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि जो आपका केवड़ा सोसाइटी से आपका बैजनाथपुर से लेकर के, आपका रामपुर चौबदा से लेकर के, आपके सिरसी सुंदरपुर मैसरा से लेकर के, पूरे किसान एक जगह जाकर के केवड़ा में जब सोसाइटी में धान बेचने जाया करते थे, और उस समय एक धान अपने धान को बेचने के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहां सोसाइटी में सोना पड़ता था। आज उन किसानों की सुविधा के लिए सुंदरपुर मैसरा में एक खोला गया, दूसरा आपका शिव प्रसाद नगर में दूसरा खोला गया, कुरीडी में तीसरा खोला गया, सावारावा में चौथा खोला गया, रामपुर चौबदा को पूर्ण सोसाइटी के दर्जा के रूप में आपको वहां खोला गया। तो ये किसानों का पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और स्पष्ट आपको किसान का मंशा दिखता है कि किसानों को सुविधा को, किसानों को लाभ कैसे मिले, इस दिशा पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। हाँ, सुनील जी कुछ कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए। यह कह रहे हैं कि हमने उप खरीदी खोला, निश्चित रूप से अगर संख्या बढ़ रही है, किसानों की चिंता अगर इनको थी, सोसाइटियां एक आध दो खुले हैं, इसको मैं नकार नहीं सकता। ये सतत प्रक्रिया है, कोई भी सरकार रहेगा ये काम करेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल में क्या नहीं खोल दिया, तो आपको खोल देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने शिव प्रसाद नगर उप खरीदी केंद्र खोला। लेकिन ये बताया कि 2018 में जब सरकार बनी, 3 साल तक 4 साल तक किसान इतने परेशान हुए धान बेचने के लिए। यही समिति है, इस समिति के सामने 3 किलोमीटर दोनों साइड गाड़ियों की लाइन लगती थी किसानों की, और किसान
यहाँ पे बारदाने नहीं हुआ करते थे। अगर बारदाने मिल भी जाए तो फटे पुराने, जिसमें धान भरा नहीं जा सकता। तब जाके यह सरकार के द्वारा कहा गया कि हम किसान अपने बारदाने में धान दे दे, हम उसका भुगतान करेंगे। आज तक कोई भी किसान बता दे, या सरकार के कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, यह बता दे कि किन किसानों को 1 रुपए भी बारदाने का पैसा दिया गया। किसान आंदोलन करते रहे, यहाँ पे सड़क पे बैठ के आंदोलन किए धान बेचने के लिए। हम लोग को सुबह 6 बजे 7 बजे घर से उठ के आके उनके साथ खड़ा होना पड़ता था। कई बार आंदोलन किए हैं, तब जाके अब ये धान खरीदी किसान हितैषी बनने की बात करते हैं। आज जब अब चुनाव सर पे आया तो 2650 में खरीद रहे हैं। चुनाव जब सर पे आया तो बोरा उपलब्ध करा रहे हैं। इस बार भी पिछली खरीदी में भी फटे पुराने बारदाने दिए गए, बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। एक किसान हितैषी बनने का ढोंग ना करें। किसान हितैषी अगर कोई सरकार है, अगर किसानों की कोई चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता 2 साल का बोनस बकाया था, इसलिए हम लोग को उसका नुकसान भी झेलना पड़ा। इनके घोषणा पत्र में वो बात थी, इनके घोषणा पत्र में बात थी कि 2 साल का जो बोनस भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है उसको हम देंगे। कहाँ दिए? एक किसान हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। अभी हमारी मोदी जी की गारंटी पत्र आई है, 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, 25 तारीख को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के खाते में वह 2 साल का बोनस दिया जाएगा। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 2 साल का बकाया बोनस किसानों के खाते में दिया जाएगा, ऐसा कहना है सुनील जी का। जब आपका 15 साल गवर्नमेंट था, अब आपने 2013 में जब आम जनता से जो वादा किया था, आपका मैनिफेस्टो था कि हम 2100 में धान खरीदेंगे और 350 रुपए बोनस दिए, तो आपने क्यों नहीं दिया? हम दिए, कहाँ दिए? सरकार ने पूरे 5 साल धान को खरीद किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों पार्टियों के फेवर यहाँ पे बिल्कुल बदले हुए हैं। 1590 रुपए समर्थन मूल्य था, 1590 रुपए समर्थन मूल्य था। आज वह समर्थन मूल्य 2188 रुपए। वो झूठ का बोल रहा है। आपका सवाल लूंगा सुनील जी, मैं आज आपका सरकार यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ किसानों से पूछे, आत्महत्या कर रहे हैं, एमएसपी पर धान नहीं खरीद रहे हैं, क्यों यूपी से धान छत्तीसगढ़ में आ रहा है? चलिए आप लोग चलिए जानकारी नहीं है, संतोष जी, चलिए हम स्थानीय आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं की धान का कीमत है तो वह छत्तीसगढ़ में संतोष जी आराम से सुनिए। वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप आगे आइए। जैसा कि मैं सुन रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के यहाँ के स्टार प्रचारक जैसा लोग कह रहे थे, सबसे पहले परिचय देंगे। मैं पार्थ सिंह शिव प्रसाद नगर का रहने वाला हूँ। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आपसी नोक-झोंक पार्टी बेस पे काफी अच्छा लगता है और काफी एंटरटेनिंग होता है। बहरहाल हम आते हैं स्थानीय नेताओं की बात करते हैं। वर्तमान में 2 बार के विधायक पारसनाथ जी को पुनः टिकट दिया गया है और उन्हीं के तर्ज पे लक्ष्मी राजवाड़ी जी को उतारे गए, जो कि उन्हीं के समाज की है। तो क्या लग रहा है कि ये कंपटीशन कैसा रहेगा पिछले बार की अपेक्षा? क्योंकि पिछले बार सामाजिक दृष्टिकोण का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। जी, हमारे विधायक जी किसी एक जाति या एक समाज के नहीं हैं। हमारे विधायक जी सारे जाति सारे समाजों के हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि उनके एक समाज से फर्क पड़ना है। हमारे विधायक जी को सारे समाजों का समर्थन है और इस बार वो बहुत बहुमत से जीतेंगे और बाकी से किसी बार हम विधायक बनेंगे। सर मेरा कहना ये था, मेरा सवाल आपसे अगला सवाल ये है कि वो राजवाड़े समाज से भी बिलोंग करते हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी है वो भी राजवाड़े समाज से। तो कहीं ना कहीं जो 40 से 42 हजार मतदाता जो भी होंगे, हो सकता है मेरे आंकड़े कुछ गलत हो सकते हैं, 40 से समथिंग 45 हजार जो भी मतदाता है जो कि राजवाड़े समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें हमारे नुकसान पहुंचा सकता है आपके पास राजवाड़े को। देखिए, हमारे विधायक जी भरोसा दिला के आए हैं दोबारा, और ये तीसरी बार आएंगे। बीजेपी भरोसा कहाँ से लाएगी? कांग्रेस पार्टी जाति धर्म पर संतोष जी बोलने दीजिए इनको। और हमारे विधायक जी सारे समाज वालों का भरोसा उनपे है। अगर बात करें कि लक्ष्मी राजवाड़े जी के उस पे, तो वो देखिए आंकड़ा हमें भी नहीं पता कि कितना आ सकता है और कितना नहीं आ सकता, और वो आप बताइएगा कि कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये हमारा रिजल्ट बताएगा कि क्या स्थिति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं हम राजू जी के पास। सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, प्रतापपुर, आपका प्रेम नगर और भटगांव। क्या लगता है तीनों सीट पे? देखिए, हम लोग का कांग्रेस पार्टी किसानों का काम करती है और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। जैसे जहां जहां पहुंच भी हम लोग अपने मानते हैं कि अपना शिव प्रसाद नगर क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, यहाँ से चांदनी, बिहारपुर और सभी क्षेत्र में आज डामरीकरण जो दिखने को मिल रहा है वो हमारे कांग्रेस सरकार में देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप 15 साल के सरकार में आप जाइए,
कहीं एक रोड आपको नहीं दिखेगा, जो कहीं भी आपको कोई विकास काम एक चबूतरा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से हम लोग ने माननीय विधायक जी को, पारसनाथ रजाड़े जी को, पूरे क्षेत्र के लोग चुन के भेजे और उनका दुख सुख सुनने के लिए समय समय पर हर गांव के बीच और पब्लिक के बीच उन्होंने गया। लेकिन मैं हमारे भाजपा के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक सीट हम लोग ने सरगुजा से फुल बहुमत से माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी को चुन के भेजा है? क्या किसी गांव में जाके किसी पब्लिक से, किसी गांव वाले से पूछा कि आपके गांव में क्या जरूरत है? बोलना चाहूंगा। अच्छा, एक मिनट, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। माननीय सांसद महोदया यहाँ 5 साल से व्यतीत रही हैं। हमारे श्री प्रसाद नगर में जब से कोरोना काल आया तो कुछ ट्रेन ऐसे थे जिनको एक्सप्रेस के रूप में कर दिया गया और वो यहाँ नहीं रुकी। हमने उनको कम से कम 3 से 4 बार यहाँ से आवेदन किया, उन तक बात भी पहुंचाई गई। आज उनको भरतपुर सोनभद्र में चुनाव लड़ना था तो उन्होंने वहां एक दिन में जाके और रेल मंत्री से मिलके और ट्रेन को रुकवा दिया, तो उनको वहां फायदा था इसलिए उन्होंने कर दिया। और आज 5 साल से जब हमारी सांसद रही हैं तो यहाँ के लोगों का दुख दर्द उन्हें नहीं दिखता। यहाँ के उनको नहीं दिए थे। चलिए, थोड़ी वक्त की गुंजाइश है, बताना पड़ेगा। अंतिम सवाल आपसे राजू जी मेरा ये है कि आपसे मेरा सवाल ये था कि सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, तीनों में 3 सीट में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है? हमारे पार्टी के द्वारा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर एक कर्मचारी, गांव में पंच से लेके पटेल से लेके सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक लोग को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, जैसा कि यूथ ब्रिगेड का ही दौर चल रहा है, युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता है कहीं खेल साय सिंह जी का प्रेमनगर क्षेत्र में उनकी उम्र उनके आगे आ सकती है, कहीं ना कहीं शशि सिंह को मौका देना चाहिए था? नहीं, वो तो पार्टी जिसको आप पर्सनल ओपिनियन बताइए कि ऐसा होना चाहिए था या शशि सिंह को मौका देना चाहिए था? नहीं, आज खेल साय जी बहुत से हमारे सीनियर हैं और हम लोग को लगा, हमारे पार्टी को लगा कि अब एक बार उनको मौका देना चाहिए और क्षेत्र में उनका अच्छा पकड़ है। और मैं मानता हूं कि हमारे तीनों विधानसभा भाजपाइयों के आरोप है कि उनसे डायरेक्टली कोई मिल नहीं पाता है खेल साय सिंह से, उनके मिलने के लिए किसी थर्ड पर्सन का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेना पड़ता है, इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए, बोलने वाले हमारे भाजपा के ही कुछ साथी हैं, बाकी आप हमारे माननीय खेल साय जी को आप व्यक्तिगत रूप से आप जानते भी होंगे, पत्रकार है, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उनके पास एक गांव के गरीब से गरीब बच्चा कोई भी जाके उनको कोई भी अपना दुख सुना सकता है और अपना काम करा सकता है। प्रदेश में बताइए कितनी सीट हासिल करेगी कांग्रेस? 75 पार हम लोग करेंगे। यही सवाल मैं आपसे करूंगा, 3 सीटों पर सूरजपुर जिले में कितने सीट भारतीय जनता पार्टी के पास? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूरजपुर जिले में 2 सीटों पे महिलाओं को मौका दिया गया है और निश्चित रूप से हम सूरजपुर जिले के 3 सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नारी वंदन योजना भी लेकर आया गया है और हम महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिए हैं, जबकि यहाँ पे सूरजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 33% नहीं 60% अवसर दिया गया है महिलाओं को और हम सूरजपुर जिले के 3 सीट को जीत रहे हैं। और नारी वंदन योजना जो है, हर प्रति माह विवाहित महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देने की बात जो मोदी जी की गारंटी पत्र में है, इससे सभी महिलाओं में एक उत्साह का वातावरण है और सभी महिलाएं खुलकर यह बात कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और निश्चित रूप से सूरजपुर जिले के 3 सीट ही नहीं, इस संभाग के सभी सीट और प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। सर, जो सवाल मेरी इनसे थी वही सवाल आपसे भी है, आपके पार्टी के लिए, कि युवाओं का दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेमनगर क्षेत्र से जिनको टिकट दिया गया है, बुलंद सिंह मरावी जी को, जिन्होंने अपना आखिरी जिला पंचायत के चुनाव काफी अंतर से हार का मुंह देख कर वो इस चुनाव में उतरे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कहीं ना वो हार इस हार का कारण बन जाए? बहुत छोटा चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव में निश्चित रूप से हारे होंगे, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, इसमें पूरे क्षेत्र की जनता रहती है और इसमें एक मिनट क्या है, भड़गांव विधानसभा के हरेक मतदाता, प्रेमनगर के हरेक मतदाता का एक वोट प्रेमनगर के भविष्य को तय करेगा। वहां के मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं था? हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा होता है और हमारा चेहरा कमल का फूल है। हम अपने सिंबल कमल के फूल पे को देखकर वोट करते हैं। प्रत्याशी निश्चित रूप से हमारे बहुत अच्छे हैं और हम प्रेमनगर सीट भी जीत रहे हैं। सर, मैं युवाओं के संदर्भ में बात कर रहा था, बीच में मेरा सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया कि युवाओं का दौर चल रहा है, तो जैसा मेरे मुताबिक मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ कि युवा के रूप में उनके पास रितेश गुप्ता, जो कि युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता है, क्या उनको बुलंद सिंह मरावी की जगह पे तरजीह दिया जाना चाहिए था? क्या है, देखिए, युवाओं का समय है, युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा यह विचार मंथन, बहुत सारे चिंतन करने के बाद सर लगातार 10 वर्षों से मैं देखा हूं पिछले युवाओं में काफी वो
जाते आते रहे, जनसंपर्क में भी जुड़े रहे हैं रितेश गुप्ता जी। हर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहा है। निश्चित रूप से यह जरूरी नहीं है कि सभी को अवसर मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर एक कार्यकर्ता की चिंता की जाती है और हर एक कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। अंतिम हर एक कार्यकर्ता को तो नहीं, लेकिन नीचे तबके के भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर भारतीय जनता प्रदेश में क्या लगता है? अच्छा, अभी एक नारा लगा रहे थे अब की बार 75 पार, ये क्या है बताइए थोड़ा। देखिए क्या है, मैं एक विधानसभा और एक जनपद सदस्य हूँ, मेरा भी एक दायरा है। मैं अपने दायरे से ऊपर जाके कोई भी ये पार्टी के स्लोगन है, इस वक्त चल रहा है जोर शोर से कि अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। किसी के कह देने से कुछ नहीं होता है। जनता का जनादेश 17 तारीख को आएगा और 3 तारीख को गिनती होगी। क्या लगता है इस बार एतबार होगा? निश्चित रूप से हो सकता है। कितने सीट प्रदेश में, कितने सीट पे भारतीय जनता पार्टी आएगी? हो सकता है हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। हो सकता है कि पिछले सत्र में तो 15 सीटों पे रुक गए थे, इस बार देखिए क्या है। ठीक है, हम पिछले बार 15 सीट में थे हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल से जनता, अधिकारी, एक किसान उब गया है। हर एक वर्ग पर लोगों का कहना है कि भूपेश का ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ में चाहे वह किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी को कांग्रेस सरकार के द्वारा ठगा गया है। एक सेकंड, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से सिटिंग विधायकों को बिठा दिया गया, मिसाल के तौर पे चिंतामणि महाराज, बृहस्पति सिंह, विनय जायसवाल, तो क्या लगता है वो तो अच्छे मार्जिन से और काफी समय से, लंबे अंतराल से जीत विजय हासिल करते आ रहे थे, तो क्या मतलब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गुटबाजी है क्या? निश्चित रूप से अगर कोई भी सिटिंग एमएलए होता है जी, निश्चित रूप से वह क्षेत्र की जनता के लिए जीता है, करता है। निश्चित रूप से उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ काम तो अपने क्षेत्र के लिए किए ही गए होंगे। यही सवाल मेरा आपसे राजू जी, आखिर क्यों? पार्टी है कांग्रेस। चलिए आप जवाब दीजिए। कांग्रेस हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है। पहले कार्यकर्ताओं से पूछती है, सर्वे होता है, और सर्वे एक प्रकार से नहीं, कई सर्वे होते हैं। तो चिंतामणि जी तो भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर से सुनने में आया कि दूसरे में आए हुए थे, वो पहले भी भाजपा से। आप लोकतांत्रिक पार्टी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या लक्ष्मी रजवाड़े जी को भड़गांव में टिकट दिए, तो कितने कार्यकर्ताओं से पूछा गया और क्या वो लोग सहमत है? वर्तमान में संतोष जी वर्तमान में वो जिला पंचायत, सुनील जी वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य अभी हैं, तो कहीं वो युवाओं को, अभी मैं बोला यूथ ब्रिगेड को ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। उस सिलसिले पे एक सेकंड, उस सिलसिले पे तो जिला पंचायत सदस्य नहीं, हमारे प्रवक्ता सुनील साहू जी ने भी, हमारे प्रवक्ता सुनील साहू जी ने भी क्षेत्र में युवाओं के साथ मिलकर के, पब्लिक के साथ मिलकर के लोगों का मदद किया और काफी संघर्ष किए, लेकिन इनको मोदी से टिकट सीधे मिला लक्ष्मी रजवाड़े। जी बताइए। संतोष भैया, आपका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे किए गए प्रयासों, जनता के लिए जो मैंने सहयोग कर सका, उसकी आपने खुले शब्दों में सराहना की है। आप जो पहले कह रहे थे कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला, दिल्ली से टिकट मिल गया, ये इनकी भी वीडियो मेरे पास है। ये किसके साथ है, किसका? सुनिए, ये पर्सनल चीजें यहाँ पे, सुनिए भैया, मैं नहीं कर रहा हूँ पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं? देखिए, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक बात ही कर रहा हूँ। जी हाँ, राजनीति में कोई किसी के साथ हो सकता है, मैं राजू के साथ हूँ, मैं मबुल्ला भाई के साथ हूँ, राजनीति में सब कुछ चलता है। जी, लेकिन इनके जो जवाब है वो तो मुझे देने पड़ेंगे ना। देखिए है क्या, है क्या, देखिए है क्या, इनका सवाल फिर से लेने है क्या, जब कांग्रेस इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे लक्ष्मी रजवाड़े को टिकट दिया गया, तो किस से पूछा गया? नहीं, मैंने कहा कि युवा चेहरा था, उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी सर्वे कराया गया, उनका सभी प्रकार के सर्वे में परफेक्ट थी, उनको टिकट दिया गया, केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा की। लेकिन कांग्रेस में हर ब्लॉक में अपने जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी दावेदार थे, सभी से फार्म भरवाए, तो उनमें से किसी को अवसर क्यों नहीं दिए? उन्हीं विधायक को पुनः अवसर क्यों? अगर ऐसी ये मानते हैं तब किसी दूसरे को अवसर मिलना चाहिए। नहीं तो अभी ये बात तो मैंने क्लियर कर दी पहले कि इन्होंने मौका दिया है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने मौका दिया है, इन्होंने चिंतामणि को बिठाया। नहीं, कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है दूसरा चेहरा नहीं होगा उनके पास। हमारे भी पूरे प्रदेश आप सवाल जवाब के सेशन को अब विराम लगाते हैं। बस आखिरी जनता यहाँ से कोई सवाल पूछना चाहता है, इनमें से कोई पूछ सकता है, कोई अगर हो तो इधर देखिए, घुमाइएगा। आखिरी आपके मैं जवाब चलिए, ये काफी नाराज दिख रहे हैं, इनसे मैं जरूर लेना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मुझे रात नहीं कर लेंगे आगे।
मुझे जवाब हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं और मुझे कम से कम इनका जवाब देने दीजिए कि आपने पूछा सवाल कि भाई आपने चिंतामणि जी को टिकट क्यों काटा। मैं आपको पहले भी बताया और आपको पहले अपने इनका प्रश्नों के उत्तर में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। हमारा ये तय नहीं होता है कि क्या स्वयं महाराज साहब को भी टिकट मिलेगा, क्या काम के आधार पर टिकट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जनता के बीच में जिन्होंने काम किया, जनता के जिन्होंने विश्वास जीता, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीता, उन्हीं को टिकट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सुनील जी थोड़ा वक्त में कमी है, थोड़ा इनका सवाल ले लेते हैं। आपका सवाल किनसे है? बीजेपी सरकार से जो आपका सवाल सुनील जी से है, ऐसे बोलिए सीधा। सुनील जी से। बाकी वो झंडा दिखा रहा है पट्टा उनको भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप नाम बताइए सुनील जी। मेरा नाम राजेश गुप्ता है जी। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि सुनील जी या भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता ये बता दे कि जो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया था, क्या उस समय 500 रुपया करके उनको कम किया जा सकता था? आज वो क्यों बोल रहे हैं कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे? उनका जब चूल्हा बंद हो गया, उस समय उनका गरीबी नहीं दिखा, उस समय उनकी गरीबी नहीं दिखी। महिलाओं को आज 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनसे ये पूछा जाए क्या उनकी चूल्हा जलता था? 1200 रुपया सिलेंडर कर दिया गया, क्या उनके चूल्हा आज का सिलेंडर कहाँ पड़ा है? कचरे का गोदाम में पड़ा है। क्या उनसे उनका दुख दर्द नहीं देखा? इनका सवाल ये था कि पिछले सत्र में इन्होंने जो घोषणा की थी आपके भारतीय जनता पार्टी ने वो सब्सिडी सिलेंडर को लेकर के, उस विषय में आपका क्या कहना? उनका जवाब क्या है, हमने या भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। सुनिए, इनको बोले आप लोगों के एक एक प्रश्न का अक्षर से जवाब दूंगा, इतनी मुझ में काबिलियत है। 1 मिनट शांति बनाए रखें थोड़ा। उज्ज्वला योजना हमारे जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारे देश की महिलाओं की चिंता करते हुए कि जो लकड़ी से या कंडे से जो भोजन बनाती थी उनके आंख खराब हो जाया करते थे, तो उसके लिए उज्ज्वला योजना लाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सभी पूरे देश में, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं, कोई राजू भाई के गांव में नहीं, या कोई राजेश भाई के गांव में नहीं, पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया। ठीक है, आप ही एक करके किसी की बात समझ में नहीं आई क्योंकि हमारे दर्शक और हम अब सवाल और जवाब के सेशन पे विराम लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस समर्थक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। दोनों पार्टियों के सदस्य ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्टियों की विशेषता बताई और विरोधी पार्टियों की खामियां। बहरहाल ये चुनाव का ही एक हिस्सा है कि अपने पार्टियों का ही समर्थन करना चाहिए और पार्टी हित के बारे में ही लोगों तक पहुंचाना चाहिए बातें। इसी तरह से हम लगातार और भी अन्य राजनीतिक पार्टियों से मिलते रहेंगे, उनके सदस्यों से मिलते रहेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे, पदाधिकारियों से मिलते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे और आप तक इस तरह की खबरें लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरामैन सैफ के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार, शिव प्रसाद नगर, सूरजपुर।